गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह की 6। और कल जो है ना, मैंने वैसे पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया था कि मैं इस तरह से जो है ना इसके लिए लेकर आई हूँ ये वाली घास। कैसी लग रही है? मतलब एक बजट में जो है ना सब कुछ तैयार किया है। पीछे जो है ना इस तरह की चेनें भी लगा दी हैं ताकि आप 2 लोग भी अगर इस पर बैठते हो ना तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और कोई डरना जो है ना इसके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये देखिए पूरा झूला बन के तैयार हो गया। इसमें दिख नहीं रहा है, देखिए बन के तैयार हो गया ना पूरा झूला। तो बजट में अगर आप भी सोच रहे हो ना और आप भी अगर झूले के शौकीन हो तो इस तरह से करवा सकते हो। आपको पूरा 2500 के समथिंग जो है ना बढ़िया सा झूला बन के तैयार हो जाएगा, जिस पर आप पूरा परिवार आराम से जो है ना बैठकर एंजॉय कर सकते हो। तो मैं इसीलिए आपको रेट बता रही थी कि आप ये सोचोगे दीदी हमें रेट क्यों बता रही हैं। तो रेट बताने का केवल मेरा यही वो था कि अगर आप बनवाना चाहते हो, सबके मन में इच्छाएं होती हैं, तो एक मोटा सा आकलन जो है ना आपको हो जाएगा। और हर सिटी की देखिए थोड़ी प्राइस में थोड़ा डिफरेंट तो रहता ही है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही पड़ गया। और मेरे यहाँ हर बार हाथ दुख रहा है, तो कभी मैं इस तरफ कैमरा कर रही हूँ, कभी उस तरफ कैमरा कर रही हूँ। और आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है मुझे ये ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इस समझ लो जो है ना गर्मी सहन नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। सुबह सुबह में मैं छत पे आ तो जाती हूँ लेकिन वो ठंडक सी महसूस नहीं होती, बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन सुबह सुबह छत पे आने से एक अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे हमारे यहाँ ना छोटी छोटी चिड़ियाँ रहती हैं, तो चिड़ियों की ना आवाज़ इतनी सुंदर लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सुंदर आवाज़ लगती है। मज़ा आ जाता है जब आप शांति में बैठो और चिड़ियों की आवाज़ सुनो ना, तो मन को बहुत सुकून मिलता है। एक थेरेपी की तरह जो है ना ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और फिर मैं सुबह अकेली भी रहती हूँ क्योंकि बेटू चला जाता है, तो फिर मेरा मन नहीं लगता नीचे, तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। देखिए मेरे पेड़ों की कुछ कंडीशन, मतलब 2-3 पेड़ तो ऐसे हुए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम चले ही गए हैं। जैसे क्रिसमस ट्री की हालत बहुत ख़राब हो गई है। क्रिसमस ट्री एक तो जगह बदलने से भी जो है ना पेड़ ख़राब हो जाते हैं, तो बार बार कभी इधर रख रहे हैं कभी उधर रख रहे हैं। काम चल रहा था, सीमेंट वगैरह उड़ रही थी। और पानी तो खैर मैंने कोशिश की है कि टाइम टू टाइम सारे पेड़ों को पानी दूँ, लेकिन बस वही है, जगह बार बार चेंज की है। थोड़ी सीमेंट वगैरह भी गई है, सीमेंट में केमिकल रहता है ना, तो उस वजह से थोड़े से मेरे पेड़ सूख गए हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि आप जितने भी पेड़ देख रहे हो ना मेरे बगीचे में, छोटे से बगीचे में, सारे पेड़ जो है ना, अधिकांशतः सारे पेड़ जो है ना मैंने पैसों से ही लिए थे। 1-2 ही पेड़ होंगे जो किसी ने मुझे दिए हैं, और जो देते हैं वो लगते ही नहीं है, सच बताऊँ तो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो सारे पेड़ जो है ना मेरे पैसों के। बस ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये पेड़ जो है ना, जहाँ हम पुराने वाले घर में रहते थे ना, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो ये पेड़ थोड़ा सा पुराना है हमारा। और मेरा मनी प्लांट कहाँ गया? हरा वाला मनी प्लांट था ना, मुझे एक पेड़ कम दिख रहा है इसमें, मुझे याद आ गया। हाँ वो हैगा पीछे। तो बस ये सारे पेड़ जो है ना मैंने ज़्यादातर पैसों से ख़रीदे। आप इतने शिद्दत से चीज़ें लगाते हो और फिर थोड़ी सी ख़राब हो जाए ना, तो तकलीफ़ तो होती है, बुरा भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं। तो बस वही है, थोड़ी सी बारिश होगी जब इनकी केयर हो पाएगी। क्योंकि अगर मैं अभी इनको खोदूँगी और खाद वगैरह दूँगी तो शायद ये गर्मी के कारण और ख़राब हो सकते हैं। तो मैं कुछ भी छेड़ना नहीं चाहती और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे हमारे पेड़ जो है ना ख़राब हो जाएँ। तो उनकी पूरी सेवा जो है ना बारिश में ही होगी। अब तो मैं अभी कुछ नहीं करने वाली हूँ। और बारिश में जो है ना अगर आप थोड़ी सी भी सेवा कर लो ना पेड़ों की, बहुत जल्दी उनकी रौनक बदल जाती है। तो लेकिन इन सब पेड़ों में सबसे खास है मेरी तुलसी मैया का पेड़। तो तुलसी जो है ना मेरे घर में ज़रूर रहती हैं। तो एक गमले में तो अलग से तुलसी लगी हुई हैं जिनकी हम रोज़ पूजा करते हैं। वो ये दूसरा गमला है जिसमें 3 से 4 पेड़ जो है ना तुलसी के हमने लगा के रखे हैं। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में ऐसा होता है कि तुलसी जो है ना अचानक चली जाती है, क्योंकि तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी जो है ना तुलसी मैया को बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए जो है ना मैं स्टॉक में तुलसी के पेड़ तो रखती ही रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरे बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए हैं इस साल। मतलब
मतलब ये समझ लीजिए पैसों पर पानी फिर गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन समय के साथ साथ जो है ना, मैं इनमें थोड़ा सा परिवर्तन तो लेकर आऊँगी कि मतलब इतना पैसा मतलब लगाती हूँ मैं। पता है मुझे पेड़ों का इतना शौक है कि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना और मुझे पेड़ दिख जाते हैं ना, तो मैं सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर पेड़ लेकर आ जाती हूँ। और इनको मना कर मैंने पेड़ लिए हैं, पंडित जी प्लीज़ ये वाला पेड़ बहुत अच्छा है, ये पेड़ आप ले लो। तो और ये इनका ही ऐसा है कि मैं उनको बोलती हूँ ना तो ये मना नहीं करते हैं। तो मेरे बहुत सारे पैसों पे जो है ना इस बार पानी फिरा है। खासकर क्रिसमस ट्री बहुत महंगा आया था और बेकार हो गया ना, तो मुझे सच में अंदर से बहुत दुख हो रहा है। इन बातों को छोड़ते हैं और आप आगे का काम देखिए। तो इस कमरे में जो है ना टाइल्स लगी हैं। कुछ ऐसा जो है ना एक कमरा दिखने वाला है। अभी तो पुट्टी पेंट जो है ना बाकी है, तो वो थोड़ा लेट होगा। जब तक टाइल्स का काम चल रहा है तब तक और कोई काम हमने नहीं चलवाया है, क्योंकि फिर एक साथ अगर 2 से 3 काम आप चलवाते हो ना घर में तो बहुत औच पौच मस्ती है। मतलब आपका तो पूरा दिमाग खा जाएंगे जो भैया लोग आते हैं ना, इतना परेशान करते हैं कि आपका खाना खाना दुर्भर हो जाएगा। ये देखिए ब्लैक कलर की दहरी है। तो दहरी आप सब जानते होंगे जिन लोगों का घर का काम चल रहा होगा, ब्लैक जेट के नाम से आता है। साउथ का कोई पत्थर होता है, बहुत अच्छा होता है। ब्लैक जरूर होता है लेकिन इसकी चमक जो है ना भाई साहब इतनी बढ़िया चमक होती है ना, मुझे रफ एंड टफ लगता है ये पत्थर, मुझे बहुत पसंद था। पिछली बार नीचे के फ्लोर में भी हम लगवाना चाहते थे लेकिन वही था, थोड़ा बजट हमारे पास कम था, क्योंकि ये वाला पत्थर जो है ना थोड़ा कॉस्टली आता है। तो वाइट पत्थर मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग अपने किचन में लगवाते हैं वाइट कलर का पत्थर, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। मुझे ब्लैक पसंद था और बहुत अच्छा होता है। इस पे बस आप एक कपड़ा मार दीजिए और एक पत्थर जो है ना एकदम चमक उठता है। तो इस बार जो है ना पूरे घर में जो है ना व्हाइट और ब्लैक का फ्लोर होने वाला है। व्हाइट कलर की टाइल्स है और ब्लैक कलर की जो है ना इस तरह की दहली बनी हुई है जो अपॉक्सी है। जहां तक हमने सोचा है इसमें ब्लैक कलर ही भरवाएंगे तो अच्छा कॉम्बिनेशन जो है ना उभर कर आएगा और सुंदर लगेगा। तो इतना जो है ना अभी काम हो चुका है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि जो फिनिशिंग का काम होता है ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। किचन के काउंटर टॉप पर भी जो है ना यही ब्लैक कलर का पत्थर लगेगा, जो कि इजिली साफ हो जाता है, लो मेंटेनेंस होता है, क्योंकि व्हाइट पत्थर को जो है ना मेंटेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा मशक्कत लगती है, वो हमसे ना हो पाएगा। तो हम तो जो है ना ब्लैक कलर का पत्थर सही रहता है, मतलब रफ एंड टफ रहता है। अगर कभी भविष्य में अगर रेंट से अगर घर भी देते हैं तो वो टेंशन नहीं रहती है कि हमने व्हाइट कलर का पत्थर लगवाया है। पता नहीं कौन कैसा रहता है, वैसे तो देखिए सभी अपने घर जैसे रहते हैं, फिर भी टेंशन नहीं रहेगी इस वजह से। और जो बालकनी है ना उसमें इस तरह की वुडन कलर की टाइल्सें लगी हैं। पता नहीं वीडियो ऐसा क्यों आ रहा है, बट ऐसी जो है ना ये टाइल्सें दिख ही नहीं रही है। देखने में बहुत सुंदर लगती है, पता नहीं इसमें बहुत अजीब से कलर आ रहे हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से इसमें ब्रैकेट बने हुए हैं। इन सब में जो है ना ब्लैक कलर की अपॉक्सी भरी जाएगी। तो जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बस इतना काम हुआ है। और ग्रेनाइट जो है ना मैं फिर से बता देती हूँ ब्लैक जेट लगवाया है। तो बस इतना काम हो गया। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ और अपने घर के काम समेटती हूँ। बहुत लेट हो गया है आज मुझे। और ये टाइल्स वाले भैया आ गए थे, तो आज जो है ना जीने की कटिंग हो रही थी। तो जीना हमारा कैसे होने वाला है, तो जीना होने वाला है ब्लैक और वाइट। तो ग्रेनाइट का ही जीना लग रहा है और वाइट कलर की टाइल्स जो उसमें नीचे रखती है उस टाइप का होने वाला है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा ना आप लोगों के साथ तो मैं पक्का शेयर करूँगी। तो अभी केवल कटिंग हो रही थी, तो बस वही ग्रेनाइट का जीना लगने वाला है। और मुझसे किसी ने कहा था दीदी जीने का बजट क्या होता है, क्या मतलब उसमें कितने की रेलिंग लगती है। तो मैं आपसे पूरा बजट का शेयर करूँगी। तो अगर ये आप इस तरह का अगर पत्थर लगवाने वाले हो, मैं तो थोड़ा सा आपको मोटा सा आकलन बता दूं। ब्लैक कलर के आपको जब आप मार्केट में जाओगे आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ब्लैक जेड होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें वाइट स्पॉट होते हैं वो थोड़ा सस्ता होता है, और जिसमें स्पॉट आपको दिखेंगे ही नहीं। जैसे कि हमने ब्लैक जेड लिया है, तो आप जब उस पत्थर को देखोगे तो उसमें आपको व्हाइट कलर का मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर उसमें जब आप अपना चेहरा देखोगे ना तो एकदम जैसे कि आप फोन की स्क्रीन देखते हो, इस तरह का पत्थर होता है ब्लैक जेड। बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से इसमें कण टाइप के होते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप अपनी फोन की स्क्रीन देखते हो सेम वैसे ही लगता है ये पत्थर। अगर उसमें व्हाइट कलर के बड़े बड़े स्पॉट बने हुए, मतलब बड़े बड़े से धब्बे बने हुए
है, तो वो ब्लैक जेड नहीं है, वो थोड़ा सस्ता रहता है और वो जो है ना राजस्थान का पत्थर होता है। मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूं, मैं यहाँ पे सस्ते महंगे की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं केवल आपको, अगर आप अपने घर में लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको एक, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो से थोड़ी सी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह का रहता है। बाकी देखिए सब अपने बजट के हिसाब से काम करवाते हैं। हमने भी जब नीचे के फ्लोर में लगवाया था और काउंटर टॉप पर लगवाया था तो हमारा भी जो है ना बहुत सस्ता वाला पत्थर था, समथिंग 70 रुपये फुट इस हिसाब से आया था। लेकिन ये वाला जो लग रहा है ब्लैक जेड, ये 200 रुपये फुट आया था। तो काफ़ी मतलब अंतर है दोनों के प्राइस में। तो इस तरह का रहता है। कहते हैं ना कि जितना गुड़ घोलोगे उतनी मिठास बढ़ती है, तो बस कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब भी आप कुछ भी लगवाओ, सस्ता लगवाओ महंगा लगाओ, ये कोई मैटर नहीं करता है, पर थोड़ा सा सर्च करके लगवाओ तो ज़्यादा सही रहता है। कहते हैं ना घर बार बार नहीं बनता है। और इसके बाद आ गई थी मैं मंदिर अक्सर आती हूँ और खासकर शाम के समय ज़रूर आती हूँ, जब भी ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि शाम का समय ऐसा रहता है, इस समय जो है ना ज़्यादा घर का काम नहीं रहता है। तो मैं इस समय मंदिर ज़रूर आती हूँ। अच्छा लगता है मुझे मंदिर आकर। और इस जगह पर हम दोनों सहेलियाँ यहाँ पर बैठते हैं, अपनी कुछ बातें करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सच में मज़ा आ जाता है यहाँ बैठकर। तो बस हम लोगों ने कुछ देर यहाँ पर बैठे। सुकून जो है ना मंदिर में आके बहुत मिलता है, बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है। तो जो हमारी लाइफ होती है ना वो इतनी आसान नहीं होती। चाहे देखने में सबकी लाइफ बहुत आसान लगती है, बट इतनी आसान नहीं होती है। तो मन की कई ऐसी उलझनें होती हैं जिनको हम शांति में बैठकर ही सुलझा सकते हैं। सॉरी, उलझाना नहीं है, सुलझाना है। तो सुलझा सकते हैं। यहाँ सुकून से बैठे, खूब सारी हम लोगों ने बातचीत की। बस अब थोड़ा सा रात होने वाला है, तो उससे पहले जो है ना हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही है। जब भी मंदिर आते हैं और अच्छा मौसम अगर हो जाता है ना तो मज़ा आ जाता है। यहाँ का जो हमारा बिताया हुआ जो समय होता है बहुत अच्छा होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था आपकी एक अच्छी सहेली होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आसपास अगर है तो ज़रूर बनाना, अगर ऐसा कोई नहीं है तो कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिल की बात सिर्फ दिल तक रखना। तो बस वही है। यहाँ पर 2 छोटे छोटे से बछड़े मुझे दिखे तो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। बहुत अच्छी लगती है मुझे, गाय बहुत पसंद है। तो हो सका तो ये अपनी इच्छा हम पूरी ज़रूर करेंगे, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो। बहुत कुछ होता है हमारे मन में जो कि समय के साथ साथ ही पूरा होता है, वक्त लगता है लेकिन पूरा ज़रूर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।